जी नमस्कार, मेरा नाम है पाठक सत्यम और मेरे साथ हैं अनुज सिंह। देखिए, एक चीज़ जो लगातार आप लोगों के सवाल थे इस चीज़ को लेकर के कि सर बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में बीएड जब से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो रहा है उसके बाद से बीएड वेलफेयर एसोसिएशन इस मामले पर क्या करने जा रहे हैं। तो भाई आप सब की जानकारी के लिए और आप सब की पूरी जानकारी जो आपको बीएड वेलफेयर एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी, उसके माध्यम से एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि साल 2024 लग चुका है और इस 2024 में हम लड़ाई को और इस क्रांति को बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक में शामिल कराने की मुहिम को आगे बढ़ाने के साथ जो केस था वो फिलहाल हमारा सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुका है और ये अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि कम से कम ऐसी स्थिति में जब बीएड डिग्री धारकों का एक भरोसा टूटा है उसके बाद से लगातार हम लोग एक नाज़ीर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं और हम अपना 100% दे करके बीएड को उसमें केस में सम्मिलित यानी कि उस केस को इतना हमने ड्राफ्टिंग बेहतरीन ढंग से तैयार कराया है ताकि वो केस एकदम सुदृढ़ तरीके से लड़ा जाए और कोर्ट में हमारी जीत पक्की हो सके। अब उसमें किन छात्रों को हम लेकर के गए हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन का एक ही नारा है, देश के समस्त बीएड डिग्री धारक। उसमें आप भी हो सकते हो, आपके परिवार का भी हो सकता है, या कमेंट सेक्शन में वो बीटीसी का भाई जो गाली दे रहा है और उसके घर में उसकी बहन भी बीएड करके बैठी हुई है या उसके रिश्तेदार भी बीएड करके बैठे हुए हैं, उन सब की ये लड़ाई है और ये सामूहिक तौर पर लड़ाई है। इसलिए जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको तो ज्वाइन कर ही लीजिए। साथ ही साथ कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जैसे सब्जेक्ट कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग और भी जो चीज़ें हैं उस पर क्या चीज़ें हम लोगों ने ड्राफ्टिंग में शामिल कराया है उसके बारे में थोड़ा सा अनुज आपको बताएंगे। सबको नमस्कार भैया। और जैसा भाई ने बताया कि संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान ही बीएड वेलफेयर एसोसिएशन है, क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आगे बढ़े तो उसमें हम संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान का नाम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि संयुक्त मोर्चा ये सब सारी चीज़ें पार्टी का सिंबल होता है। तो हमको तो कोई पार्टी बनाना नहीं था, तो हमको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना था जिसमें हमारा केस पूरे समूह को बोध कराए। तो एडवोकेट महोदय ने कहा कि आप अपना ग्रुप का आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और आगे बढ़िए। तो हमने सारे ने ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़े हम लोग। उस प्रक्रिया में हम कई ITI भी लगाए, सारी चीज़ें इकट्ठा किए। हम लगभग सारे राज्य को, जैसे हम संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान का नारा रहा है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, तो उसी क्रम में हम सारे प्रदेश, मतलब आप समझिए चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे आसाम हो, जहाँ भी 2018 के बाद जहाँ भी वैकेंसियाँ हुई, जो कुछ भी हमने समझा कि इस चीज़ को इंक्लूड करने से हमको फायदा मिल सकता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश से लेकर के समूचे भारत की बात तो अनुज कर ही रहे हैं और साथ ही साथ 2018 के बाद की जो वैकेंसियों के डेटा आए हैं उसको इंक्लूड करने की बात हुई है। बाकी जो लड़ाई है, जो केस है, वो देश की करोड़ों बीएड डिग्री धारकों के लिए है, चाहे वो 1 वर्षीय बीएड का कोर्स रहा हो या वर्तमान में जो अभी पढ़ रहा है, यानी शुरू से लेकर के अंत तक अब तक जितने भी सारे मामले रहे हैं बीएड डिग्री धारकों की जो भी कोर्सेस रहे हैं उन सब को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक बार फिर से रुख कर चुके हैं। सारी चीज़ जैसे आप समझो कि जैसे KBS का जो क्राइटेरिया होता है कि उम्र का, BPSC का जो क्राइटेरिया होता है उम्र का, ये सब सारी चीज़ें हम लोग ITI के थ्रू या किसी के थ्रू सब कुछ हम लोग के पास डाटा आया है। हम सारी चीज़ें यहाँ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आपको हम पूर्णतः विश्वास दिला दें कि बहुत तगड़े तरीके से ड्राफ्टिंग हुई है। जब हमारा डायरी नंबर से आप लोग जब देखोगे ड्राफ्टिंग ना, अगर आप अच्छा न कर दो तब आप बोलना। हमने समय ज़रूर लिया, हमारे बहुत अवरोध आए बीच में, लेकिन हमने अपना परिश्रम नहीं छोड़ा। हाँ, पूरा का पूरा हम समझिए ड्राफ्टिंग बहुत तगड़े तरीके से, अपने तरीके से तो बहुत तगड़ा करा गया है। बाकी और रिलैक्सेशन की बात भी हम लोग सामने ले गए हैं। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ एक महत्वपूर्ण ये है कि जो छात्र जो बीएड करने के लिए न घर के बच्चे न घाट के बच्चे, ऐसे BCA के छात्र हो गए, BTech के छात्र हो गए, तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन का जो एक प्रमुख मुद्दा है जिसपे हमने आपसे पूरे डेटा भी इकट्ठा किए थे, 1200 से ज़्यादा लोग 1200 से ज़्यादा लोगों ने उसका फॉर्म फिल किया था। उन सारे डेटा को कलेक्ट करके हमने उस चीज़ में दायर किया और बिना 1 रुपये फीस लिए किसी से। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारा उद्देश्य ये है कि जो देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारक हैं उनको न्याय मिले। अब बहुत सारे लोग आएंगे जो कहेंगे कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, उनको जवाब देने की जिम्मेदारी आपको है, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है। क्योंकि अब बहुत सारे लोग कहेंगे कुछ नहीं हो सकता, तो भाई हम कुछ करने के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं, आपका साथ देना है तो आइए, क्योंकि इस बार नहीं तो कभी नहीं। इस बीच में बहुत सारी परेशानियों को हम लोगों ने झेला, कई पुलिस प्रताड़ना से लेकर के बहुत सारी चीज़ों पर लेकर के बहुत अवरोध आए। सारी चीज़ों को मैं आपके बीच में डिटेल में इसके पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि बीएड प्राथमिक में सम्मिलित होना चाहिए।
नहीं तो 2024 में इलेक्शन भी है सर पे, सड़क से लेकर के संसद तक, संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता थी। और इसमें बीएड वेलफेयर एसोसिएशन बढ़ चढ़ करके अनुज सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और बहुत से अन्य जो साथी हैं, शिखर पटेल, राहुल विद्यार्थी, उन सब के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हमारी पूरी टीम है, पूरी रजत से लेकर के हरिओम तक सभी जिन लोगों का मैं नहीं नाम ले रहा हूँ, उन लोगों ने सच में बहुत मेहनत की और सच में ये टीम वो उस हक के लायक है जिसने लड़ाई लड़ने के लिए आगे आई है। और जल्द ही आपको केस भी देखने को मिलेगा और कुछ ही समय बाद आपको क्या देखने, डायरी नंबर भी हम देंगे। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम सिर्फ स्क्रीनशॉट आपको दिखा सकते हैं जो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन डायरी नंबर हम तब तक नहीं आपके सामने जारी करेंगे जब तक हमारी फर्स्ट हियरिंग नहीं हो सकती। इसलिए भी नहीं दिखाना चाहेंगे, थोड़ा 10-15 हज़ार खर्च करके भी उनके नेता थोड़ा हमारा डायरी नंबर निकालें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आरटीआई के थ्रू ये हमारी फटकार लगी थी, तो बहुत से मुद्दे आरटीआई के थ्रू अंदर आ रहे हैं। देखते हैं रमेश रुयाल जी अब कब तक संभालते हैं, लेकिन फिलहाल महादेव की कृपा रहेगी तो जरूर हम लोग को रिलैक्सेशन बिल्कुल रिलैक्सेशन मिलेगा और बिल्कुल जीत मिलेगी। हम तो भाई यही कामना करेंगे और सच में बहुत बेहतरीन काम कर रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीएड वेलफेयर एसोसिएशन का खुद का व्यक्तिगत तौर पर हर अपडेट देने का मुख्यतः चैनल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।